हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज बिहार एसएससी सचिवालय का प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन लिया गया है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्या बोल रहा है, देखिए बोलता साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सही होगा? ये 0 जो आ रहा है ना, ये राइट हैंड साइड में, ये 0 कब आएगा? यानी थीटा का मान आप क्या पुट कीजिएगा तो ये 0 के बराबर आएगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए क्वेश्चन में आप क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑप्शन से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये थीटा और क्या बोलते हैं 90 डिग्री के बीच में है, और ये 90 डिग्री से छोटा थीटा के बीच में है, ठीक है। तो आप तो 0 मान लिए पुट कर दीजिए मान। ये थीटा का मान आप 0 रखिएगा तो साइन थीटा स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। तो देखिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन? तो डी बच रहा है। तो ये डी आपका ऑप्शन बच रहा है, डी। थीटा का मान आप 90 पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो थीटा का मान 90 पुट कीजिएगा तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस 3। साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 इंटू 1 प्लस 2 बराबर क्या है? तो 0। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इधर भी 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी थीटा का मान आप 0 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में आपका 30, 40, 30, 45 और 60 रहता तो वो सबको भी रखकर चेक करना पड़ता। नहीं तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, और थीटा का जितना वैल्यू आपको सबका मान आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोलता है एक व्यापारी ने एक वस्तु बोल रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। देखिए बोल रहा है 20% की हानि, तो 20% की हानि बोल रहा है तो माइनस 20%, 20%। और फिर बोलता है यहाँ पे 5% का लाभ, तो प्लस 5%। तो कल क्या बताया थे? प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा? जुट जाएगा। प्लस और माइनस की रहेगा तो जुट जाएगा। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। ये 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 100 रुपया के बराबर दिया हुआ है। ये 100 रुपये के बराबर हो गया। तो बोलता है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है? 100 होता है। तो देखिए 25 का वैल्यू आपका 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, 100/25 इंटू 100%। तो 25 चौक 100 कट जाएगा, तो कितना आपके पास बचेगा? तो 400। ये 400 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। और सारा वीडियो जितना डाले हैं अभी तक का, सबसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाला गया है और एग्जाम में आने का अति प्रबल संभावना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु खींची गई है। तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए एक बोलता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। मान लीजिए एक वृत्त बनाइए पहले आप, ये वृत्त है और एक त्रिज्या इसका 4 सेंटीमीटर ले लीजिए ये। तो बोलता है एक इसका स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। उसके केंद्र से बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? तो ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 दिया हुआ है। तो बोलता है कि यही स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? आप इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए आप O, इसको मान लीजिए आप A, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि AP की लंबाई क्या है। तो देखिए वृत्त पर का जो कोण बनेगा ना, ये आपका 90 डिग्री, स्पर्श रेखा का कोण जो बनता है वो 90 डिग्री बराबर होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? आपका लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये आधार का आपका मान पूछ रहा है।
तो लंब कर्ण आधार कर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर आपका दिया हुआ, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, बराबर आपका लंब का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आधार का स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ से 16 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बराबर आपका आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आधार बराबर नहीं निकाल सकते हैं, तो आधार बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा √9, जो कि आता है इसका 3। तो यही 3 आपका इसका मान आ गया, और यही 3 आपका राइट आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, माइनस नहीं है, ये 3 है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए चौथा क्या कर रहा है। देखिए ये भी आज का सेट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और जिसको सही से बनाइएगा तभी बनेगा, नहीं तो इसका कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, इसलिए आराम आराम से बनाइए। ये कह रहा है 4 + √3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3 का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह से दिया हुआ, तो पहले इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे होता है, रेशनलाइज कैसे होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3। रेशनलाइज करने का मतलब क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना करते हैं, हर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 7 - 4√3, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। तो देखिए नीचे तो हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, क्योंकि a + b है इंटू a - b है। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, इसको देख लीजिए। ऐसे a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और होता है a - b। ये देखिए इसी का फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसी का फॉर्म में ये दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया। तो नीचे तो आपका आ जाएगा कितना, तो नीचे आपका आ जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 से 16, 16 - 3 48, 49 में 48 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जो उसको गुना कीजिएगा तो आपका 1 के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर आपका क्या कर रहा है, ऊपर तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो 7 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 7 से गुना करें, 7 चौक 28, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से आएगा कितना 28, माइनस फिर 4 को 4√3 से गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 16√3 जो कि कितना आएगा, तो माइनस में आएगा 16√3। फिर यहाँ पे प्लस का निशानी है तो यहाँ प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ 3√3 से गुना करेंगे 7 को, तो 7 × 21√3 होगा, 7 × 21√3 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा। -3√3 को 4√3 से गुना करेंगे, तो 3 चौक 12 और 3√3 कितना होगा, तो 3 होगा, तो 12 × 3 कितना होगा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, -36 ये आ गया, बट्टा में है। अब देखिए इसको हल करिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिए क्या है, आप इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 28। यहाँ देखिए 28 लिख दीजिए, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा, तो ये माइनस और ये प्लस घट के कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 5√3 आएगा। ठीक है, 21 में से 16 जाएगा तो आएगा 5√3 -36, ये आ गया। अब देखिए 28 में से 36 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में लिख लीजिए, क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे आपके क्या, तो 5√3 -8। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, 5√3 - 8, 5√3 - 8 किस में है, 5√3 - 8 ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5वां क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, परिणामतः यह उसका मूल्य 416 रुपया हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था, यही पूछ रहा है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, 20 रुपया घटा रहे हैं। जैसे मान लिया पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100 था। ठीक है, उसमें 20 रुपया आप घटाए हैं तो कितना घट के आया है, तो 80 रुपया घट के आया। ठीक है, 80 रुपये घट के आया। फिर बोलते हैं इसमें 30 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो 30 रुपये बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 80 का 130% होगा।
तो 80 का 30% होगा, तो 80 का 30% निकाल दीजिए। 80 का 130% कितना होगा, देख लीजिए। 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 13 अठी चलो से 104 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो यही 104 के 104 आ रहा है। अब बोल रहा है कि नहीं कितने किसके बराबर है, तो 416 के बराबर है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो 104 बराबर कितना है, 416। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो एक का वैल्यू आपका आएगा 4। तो एक का वैल्यू 4, तो बोलता है मूल्य क्या था, मूल्य आपका 100% था। तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपका 400 आएगा। यही राइट आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है छठा, बोलता है एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। देखिए, सामान्य समय आपको मानना होगा क्या, तो सामान्य समय आपको मानना होगा टोटल दिया हुआ नीचे वाला ना, ये बट्टा में दिया होगा, यही आपका सामान्य समय है। ठीक है, ये आपका सामान्य समय है। 3/4 को आप इसको सामान्य समय मान सकते हैं। तो आपका चाल का अनुपात दिया हुआ, S1 S2 का अनुपात दिया हुआ 4:3 दिया हुआ। ठीक है, ये समान समय को पहले लिए हैं, सामान्य समय को पहले लिए हैं। तो इसका जब चाल का अनुपात दिया हुआ, तो इसका समय का अनुपात कितना हो जाएगा, T1 और T2 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सामान्य समय हो गया, ये सामान्य चाल हो गया। ठीक है, तो बोलता है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कितना देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ से एक देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ एक का वैल्यू कितना है, तो एक का वैल्यू आपका निकल आया 20 मिनट। ठीक है, एक का वैल्यू 20 मिनट निकल आया। तो बोलता है कि उसका सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय 3 माने हैं, तो 3 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 3 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 60। यही 60 मिनट आपका आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। अब मान लीजिए गलती से आप एक का वैल्यू 20 निकाल रहे हैं, सामान्य समय को 4 ले रहे हैं, तो 20 चौक 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर में है ही नहीं है। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो क्या है, तो डी ही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सातवां क्या बोल रहा है, बोलता है यदि एक धनराशि पे 2 वर्ष का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2544 रुपया हो, तो उस दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपका दिया हुआ क्या, दर दिया हुआ 12%, उसके बाद समय दिया हुआ 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि निकालिए, बताए थे RT × R²। तो इधर से चलना है, तो पहले R² लेना है, तो R² 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, जिसमें 2 अंक लेना है, तो क्या आएगा, सिर्फ 44 आएगा। ठीक है, पॉइंट लेना है। उसके बाद RT, तो R × T है, R × T है, तो R × T करिए। R तो आपका 12 है, T आपका 2 है, तो 12 दूना 24, एक उधर हाथ में बचा हुआ तो 25, ये 25, तो 25.44% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये 2544 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोलता है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है RT%। साधारण ब्याज होता है RT%। RT% का मतलब 12% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 12 दूना 24 होगा। तो यही 24% का आपसे मान पूछ रहा है। ठीक है, यही 24% का आपसे मान पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए यहाँ 24% का मान। देखिए 25.44% का मान कितना दिया हुआ, 2544 दिया हुआ है, तो 24% का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ से 24% का मान निकाल दीजिए। 24% बराबर क्या होगा, यही कर देते हैं, जगह कम है। तो देखिए 2544 बटा कितना हो जाएगा, 25.44 × 24। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर में चल जाएगा 100। ठीक है, ये कट जाएगा आपका एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 24 × 100 कितना हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 100 कितना हो जाएगा, 2400। यही 2400 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा आप लोग। अगर जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां बोलता है 20 संख्याओं का औसत 15 है और इनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ। तो ये 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा आपका 20 × 15। 20 × 15 की जगह कितना आ जाएगा, 20 दिए 15 दूना 30, 15 दूना 30,
15 दूना 30, 300 आ जाएगा। ठीक है। फिर बोलता है प्रथम 5 संख्या, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुना 12 बराबर कितना होगा? 60 होगा। तो बोलता है शेष संख्याओं की औसत क्या है? तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 5 संख्या तो निकल गया, बचा कितना संख्या? तो बचा 7 संख्या। तो ये दोनों घटा दीजिए, 300 में से 60 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 240। 240, तो यही 240 7 संख्याओं का योग निकल के आया। इसको औसत बदलना है, तो औसत में क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो 240 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल संख्या कितना है? 20 संख्या, सॉरी यहाँ 20 संख्या है, यहाँ 15 संख्या, प्रथम 5 का दिया हुआ है, तो बचा कितना? 15 ना, तो 15 का मान निकले, बटा 15 करेंगे तब आएगा आपका आंसर। तो यहाँ से आप कर दीजिए। देखिए 240 बटा 15 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 15 से पूरा बार पर कट जाएगा कितना बार में? तो 16 बार में। ये 16 आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे गलती से हम बोल रहे थे 7, गलती है। यहाँ पे टोटल संख्या 20 है ना, तो 5 का तो दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ, बचा कितना? 15 का, तो यही घटा दिए, तो ये 15 का योग निकल आया। तो योग तो औसत निकालने क्या करें? योग बटा संख्या करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए नोमा क्या बोल रहा है। देखिए नोमा भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और बनाइए। देखिए कह रहा है कि 3 पुरुष या 5 स्त्री एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ ना, ये याद दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 मैन बराबर क्या दिया हुआ? 5 मैन। तो यहाँ से मैन बराबर निकल जाएगा 5 मैन बटा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। वो मैन का एफिशिएंसी निकल आया, मैन का एफिशिएंसी निकल आया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 6 मैन प्लस 5 वोमेन किसी कार्य को कितना दिन में करता है? तो x दिन में करता है। तो यहाँ से देखिए टोटल को मैन बदल लीजिए, तो 1 मैन बराबर 5 बटा 3 वोमेन है, तो 6 मैन बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 वोमेन बटा 3 गुना 6 हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 वोमेन। तो यहाँ से 10 वोमेन प्लस ये 5 वोमेन कितना हो गया? ये मैन कट गया, 15 वोमेन हो गया। और आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया कि 3 स्त्री किसी काम को 12 दिन में करता है, क्योंकि देखिए वो मैन को लेकर चल रहा है, तो मैन को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, मैन को आपको छोड़ना होगा। तो कह सकते हैं कि 5 स्त्री एक कार्य को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 स्त्री एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो टोटल स्त्री यहाँ पे कितना है? तो 10 स्त्री यहाँ और 5 स्त्री यहाँ, कितना हो गया? 15 स्त्री। तो 15 स्त्री उस काम को कितना दिन में करेगा? तो x दिन में करेगा। आप काट दीजिए इसको, 3 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ से x का मान कितना निकला है? 4। तो यही 4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ए में है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आज का लास्ट का क्वेश्चन भी देखिए टाइम एंड वर्क से ही लिया गया है और बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोलता है ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए 20 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेला वही कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ से पहले जो आपका नॉर्मल मेथड है उसको पहले लगाइए। तब देखिए ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना दिन में कर रहा है? तो कर रहा है आपका 12 दिन में। बी प्लस सी का भी मान दिया हुआ कितना दिन में कर रहा है? तो 15 दिन में। और सी प्लस ए का मान दिया हुआ कितने दिन में कर रहा है? तब का 20 दिन में। तो यहाँ से कुल काम नहीं निकल आएगा, तो कुल काम निकला कितना आएगा? 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा? तो टोटल काम आपका 60 है, एक दिन में कर रहा है 12, उस काम कर रहा है 12 दिन में, तो कितना हो जाएगा दिन में? तो 12 बटा 60 आ जाएगा, कितना? 5 आ जाएगा। ये 60 बटा 15 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 60 बटा 30 कितना? 20 कितना हो जाएगा? तब का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए ए प्लस बी एक दिन में कर रहा है 5 काम, बी प्लस सी एक दिन में कर रहा है 4 काम, सी प्लस ए एक दिन में कर रहा है 3 काम। तो यहाँ से आपने नहीं निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का काम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक है, 2 ए है, 2 बी है, 2 बी है, 2 सी है, 2 सी है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? बराबर हो जाएगा आपका कितना? तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? तो 6 आएगा। ठीक है,
यहाँ ए प्लस बी का प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो ये 6 होगा। अब कहता है ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए बी प्लस सी कर रहा है एक दिन में 4 काम, और ए बी सी कर रहा है एक दिन में 6 काम। तो यहाँ से बी प्लस सी में ए बी सी में से बी प्लस सी घटा देंगे तो ए का मान निकल आएगा। तो 6 माइनस कर देंगे जब आपका 4, तो बचेगा कितना, 2। तो यही कहता है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 60/2 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा, 30। यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और कहीं भी और जो दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप आराम से कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।